आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच मानसिक तौर पर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने के लिए शास्त्रीय संगीत का एक अहम योगदान है, जिसमें ओम का उच्चारण काफी असरकारक होता है। तो वही संगीताचार्य घनश्याम जादौन के अनुसार वैदिक मंत्रों और ऋचाओं के उच्चारण से मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संगीताचार्य घनश्याम जादौन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित ने। पिछले एक साल से कोरोना की त्रासदी ने हर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को प्रभावित किया है, चाहे वह मानसिक स्तर हो या शारीरिक। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति उस दबाव में, उस तनाव में, उस अवसाद में जी रहा है। और आज के संदर्भ की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह की संक्रमणों की संख्या जो बढ़ती है, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और इसको कंट्रोल में कैसा किया जाए, उस तनाव से मुक्त कैसे हो जाए, इसके लिए हमारे सामने कई विधाएं हैं, जिसमें कि गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसको साथ में रखते हुए हम उस तनाव से मुक्ति का प्रयास करते हैं। इसमें संगीत अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। विभिन्न राग रागनियों के माध्यम से हम उस तनाव को, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। हमारे साथ में संगीताचार्य घनश्याम जी जादौन साहब है। इनसे ही जानना चाहते हैं कि किस तरह से म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से हम उस तनाव से, उस अवसाद से बाहर निकल सकते हैं, जो आज हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में जो है बैठ गया है, उसको प्रभावित कर रहा है। जादौन साहब, किस तरह से देखते हैं कि म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से हम रिलैक्स हो सकते हैं और उस रिलैक्सेशन की अवस्था के साथ में हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं? क्योंकि आज का जिस तरह का जो माहौल है, उसमें आनंद शब्द कहीं ना कहीं हमारे जीवन से बहुत दूर चलता जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। आपने इस वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बहुत अच्छी जो है बात रखी है। संगीत से अपने आप को लोग जोड़ें तो उससे उनकी जो मनोव्यथा है, मनोदशा है, उसमें अंतर आ सकता है। क्योंकि हमारे सारे जो मंत्र वगैरह हैं, जो जितने भी हमारी थेरेपी जो शरीर से संबंधित हैं, वो रागों के सुरों में, सुर से बंधी हुई जो है उनकी एक रसायन क्रिया है, जिसको गाने पर, उच्चारण करने पर वो क्रियाएं स्वतः ही शरीर में जो है अपने आप रस छोड़ती हैं। उस रस का प्रभाव जो है हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारी मनोदशा पे पड़ता है, हमारे जो है सोचने की अवस्था पे पड़ता है। आप कोई भी मंत्र जो है गाइए, आप कोई भी मंत्र बोलिए, स्वर में बोलेंगे तो आपके फेफड़ों पे प्रभाव पड़ेगा, आपके श्वसन क्रिया को वो तंत्र जो है मजबूत करेगा। और उस मंत्र का जो वाइब्रेशन जो घर में गूंजेगा तो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा, आपके मनोबल को बढ़ाएगा। यंगस्टर्स पे इस बार जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ये कोरोना की जो दूसरी तीसरी लहर की जो बातें करते हैं, लहरों की बातें करते हैं, उसमें युवा डूबता जा रहा है, ज़्यादा प्रभावित हुआ इस बार। लिहाजा युवाओं में एक एनर्जी लेवल जो है बूस्ट कैसे किया जाए, उसमें म्यूजिक थेरेपी को किस तरह से अपना करके स्ट्रेस से बाहर निकला जाए। युक्ता जादौन से हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो भी जो है इस विधा में आगे बढ़ती जा रही है, म्यूजिक थेरेपी को साथ में लेकर के आज का युवा किस तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री होकर के रिलैक्स महसूस करे। इन्हीं से ही जानना चाह रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही है इसके बारे में। जी, देखा जाए तो कोरोना के इस काल ने सभी यूथ को बहुत स्ट्रेस में डाल दिया है। किसी बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स की, किसी बच्चों को अपने हेल्थ की, किन्हीं को अपने पेरेंट्स की चिंता ही सताई जाती है। तो इस टाइम पे उनके लिए अच्छा है कि वो स्ट्रेस वगैरह छोड़ के कभी म्यूज़िक सुना करें। म्यूज़िक जो है वो हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो हमारे रास्ते में एक हिंड्रेंस की तरह काम करते हैं, एक ब्लॉकेज की तरह काम करते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कई बार अगर हम सही गानों पे ध्यान दें, जैसे बहुत अच्छे अच्छे गाने होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं, तो अगर आप इस तरीके से सॉफ्ट सॉन्ग सुनेंगे तो उससे आपके माइंड पे प्रभाव पड़ेगा, उससे आपके दिल पे भी प्रभाव पड़ेगा। आपकी सोचने की, नेगेटिव थॉट्स जो लेने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोच पाएंगे, पॉजिटिविटी पे कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को, चाहे स्पिरिचुअल में ही बात कर ले, हम डिवोशनल सॉन्ग सुन लीजिए, बिल्कुल भजन कीर्तन हमें बहुत अच्छे से हमारा
मनोबल बढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से शांति प्रोवाइड करते हैं, हमें भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक यंगस्टर के लिए काफ़ी है कि वो अपने दिमाग में से किसी भी नेगेटिव थॉट्स को हटा सके और आगे बढ़ सके। इसलिए कहा जाता है कि कला पर ब्रह्म की आराधना है, और उस आराधना में जब लीन होता है तो साधक और साध्य दोनों जुड़ जाते हैं, और जब साधक और साध्य एक हो जाते हैं तो वो जो वाइब्रेशन उभर करके सामने आया है, वो जो इफेक्ट दिल और दिमाग में पड़ता है, उससे कई तरह की चिंताओं से मुक्ति पाया जा सकता है और आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। और आनंद प्राप्त करना हर व्यक्ति का अंतिम ध्येय होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, गीत से हो, संगीत से हो, नृत्य से हो, या विविध आयाम चित्रकला भी उसमें बहुत बड़ा एक जो प्रभाव डालती है। तो आज के दौर में अगर इन चीज़ों को अपनाते हुए कोरोना से अगर दूर रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो आप लोग घर में बैठकर भी इस पर अभ्यास करें, उससे जुड़ जाए, तो काफ़ी हद तक जो हमारी समस्या तात्कालिक है वो दूर हो सकती है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।